नमस्कार, संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। राजस्थान में वीआईपी नंबर्स पर सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है और अचानक सामने एक जो नाम आया है जिसे पूरा इंडिया भी जानता है वो है बिग बॉस ओटीटी विजेता एल्विश यादव। एक ऐसा नंबर RNK 0222 जो कभी श्री गंगानगर के पुराने रजिस्टर में दबा हुआ था, आज 3 करोड़ की लग्जरी कार पर चमक रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ये नंबर वहां पहुंचा कैसे? किसने किया फर्जी पता? कौन लगा रहा है पुराने वीआईपी नंबर्स को नए वाहनों पर और कौन कर रहा है करोड़ों का खेल? क्यों एल्विश की कार का नंबर इस जांच का सबसे बड़ा सुराग बन गया? चलिए बताते हैं आपको डिटेल में। तो राजस्थान में पुराने 7 डिजिट वीआईपी नंबर्स के बैकलॉग और रजिस्ट्रेशन में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितताओं के पर्दे अब तेजी से खुल रही हैं। परिवहन विभाग द्वारा हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में की गई विशेष जांच में कुल 672 पंजीकरण नंबर्स की छानबीन की गई, जिनमें से 20 से ज्यादा नंबर संदिग्ध पाए गए हैं और इन संदिग्ध नंबरों की विस्तृत जांच रिपोर्ट जयपुर मुख्यालय को भेज दी गई है। इसी जांच के दौरान एक नंबर ने विभाग का खास ध्यान खींचा और वो नंबर है RNK 0222 जो मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस OTT विजेता एल्विश यादव की लगभग 3 करोड़ की कार पर दर्ज है। जांच में सामने आया कि RNK 0222 मूल रूप से श्री गंगानगर की 1989 पूर्व सीरीज में शामिल था। पुराने रिकॉर्ड कमजोर थे। इसी का फायदा उठाकर कई दलालों ने पुराने वाहनों के ऐतिहासिक नंबर्स का मेकओवर किया और महंगी गाड़ियों पर चढ़ा दिया। जांच रिपोर्ट की माने तो RNK 0222 को बैकलॉग में जोड़कर झुंझुनू में रिटेंशन कराया गया और 30 जनवरी 2025 को एल्विश यादव के नाम दर्ज कर दिया गया। परंतु पते के दस्तावेजों में भी गड़बड़ी सामने आई है। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वार्ड नंबर 0 लिखा गया है जो कि पूरी तरह से गलत है। गुरुग्राम निवासी एल्विश को झुंझुनू निवासी दिखाया गया। स्थायी और अस्थायी पते उलट पलट कर दिए गए। विभाग अब इस पूरे मामले की गहन जांच कर रहा है और जो नंबर प्लेट है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच अधिकारियों की माने तो वाहन की नंबर प्लेट भी नियमों के अनुरूप नहीं है। कुछ दस्तावेजों में बताया गया कि इलेक्ट्रिक वाहनों वाली स्टाइल अपनाई गई है, जबकि एल्विश की कार पर सफेद नंबर प्लेट लगी गई है जो कि नियम के विरुद्ध बताई गई है। अधिकारियों पर भी कार्यवाही होगी। RTO भी जिस तरीके से कार्यवाही करता है उस पर भी सवाल खड़ा होगा। निलंबन वहां भी होगा। वीआईपी नंबर आवंटन में लगातार गड़बड़ियों के बाद सरकार ने सख्ती भी बढ़ा दी है। जांच रिपोर्ट लंबित रखने और कई प्रक्रियाएं ठीक से न करने पर RTO जगदीश अमरावत को निलंबित भी कर दिया गया है। अमरावत हनुमानगढ़ DTO भी रह चुके हैं। क्या कहते हैं अधिकारी? चलिए आपको बताते हैं। इस पूरे मामले को जब देखा गया तो देवानंद DTO श्री गंगानगर का कहना है कि हमने सभी पंजीकृत नंबरों की फाइलों की गहन जांच की है और जो संदिग्ध नंबर्स हैं उनकी पूरी रिपोर्ट मुख्यालय भेज दी गई है और इस पर कई तरह की प्रक्रियाएं अलग अलग अधिकारियों के सामने आई है। कुछ का कहना है कि ये नंबर श्री गंगानगर सीरीज का है। दूसरे नंबर्स की पूरी रिपोर्ट भेजी गई है और इस पूरे मामले के बाद एल्विश यादव पर जो सवाल खड़े हुए हैं वो भी बड़े दिलचस्प हैं। लेकिन एल्विश यादव को तो आप जानते ही होंगे। ये वही एल्विश यादव है जो गुरुग्राम के लोकप्रिय यूट्यूबर हैं, स्ट्रीमर हैं, बिग बॉस OTT सीजन 2 के विजेता हैं, जिनके यूट्यूब पर 15 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। कई वायरल कंटेंट इनके जा चुके हैं, लेकिन उतने ही विवादों में भी फंस चुके हैं। सांपों के जहर की तस्करी, यूट्यूबर पर हमले, धमकी और विवादित बयान जैसे मामलों में हमेशा उनका नाम चर्चा में रहा है और लगभग 3 महीने पहले ही उनके घर पर गोलीबारी की घटना भी सामने आई थी और अब ये वीआईपी नंबर जांच में उनका नाम का सामने आना वाकई में और मुसीबतें उन पर लाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस पूरे केस की जांच तो जारी है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि ये केस आगे जाके कौन सा नया मोड़ लेता है। क्या एल्विश यादव की मुसीबतें और बढ़ेगी? क्या फिर से एक और मामले में वो फिर से हाईलाइटेड हो जाएंगे? ये सब तो तभी होगा जब जांच रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगी। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी
पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।